मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। शफी जान साहब, अभी तो सीएम आए हैं, पहले तो दो तेज किस्म की स्पीच दिया करते थे, अब तो बड़े धीमे मिजाज के हो गए। अब तो वो कह रहे हैं हमने किसी किस्म का मुतसादम काम नहीं करना, हमें तसादुम नहीं चाहिए, हम मौका नहीं देंगे इस तरह का किसी को। लेकिन लगता है कि मौका देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिचुएशन बड़ी टेंस होती जा रही है। क्या इस हवाले से आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है कि केपीके में क्या कुक हो रहा है, क्या पक रहा है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब बड़े क्लियर हैं। उन्होंने क्या करना है, किस तरह वो सोच रहे हैं, उनका अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कैसे हासिल करने हैं, तहरीक को कैसे आगे बढ़ाना है, गवर्नेंस को कैसे देखना है, सूबे के जो मामलात हैं उनको आगे कैसे बढ़ाना है, वो बड़े 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 उनके ज़हन में बड़ी चीजें हैं और बड़े क्लियर हैं। जहां तक हुज़ैफा साहब की बात है, उन्होंने वजीर आजम साहब का जिक्र किया कि वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। वो वैसे भी पाकिस्तान में कभी कभी होते हैं, अक्सर वो बाहर ही रहते हैं। और जहां तक ये वाली बात तो सही नहीं है आपकी, पाकिस्तान में काफी टाइम होते हैं। मुझे बात करने देंगी तो बेहतर होगा। नहीं, मैं बिल्कुल बात करने दूंगी, लेकिन जहां तसी की जरूरत होगी शफी साहब तो वो मैं इंटरप्ट करूंगी, वो मेरा हक है। आप फरमाइए। वो आपका नजरिया है, वो ये मेरी वो नजरिया है, वो आपकी मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, नजरिए की बात नहीं कर रही। शफी साहब, यू कैन कंटिन्यू। कितने दौरे किए होंगे वज़ीर आज़म साहब ने पिछले 2 सालों में? आपको अंदाजा है ना कि मई के बाद सिचुएशन क्या थी शफी साहब? लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स टॉक अबाउट कि अभी केपीके के अंदर क्या सिचुएशन है, उस तरफ भी जाएंगे। मैं उसी पे स्टिक रहूंगा कि वो कभी कभार पाकिस्तान रहते हैं, मैं उसी पे स्टिक रहूंगा, चाहे आपका जो भी नजरिया हो उस बात। आई अंडरस्टैंड, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलिए, आगे बढ़िए। जी ठीक। और जहां तक ये कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब बाहर हैं, वो आएंगे, उनसे मशावरत होगी, तो उनसे मशावरत की कोई जरूरत नहीं है। वो बेख्तियार आदमी है, बेख्तियार वज़ीर आज़म है, उनका कोई रोल नहीं है, ना उससे कोई पूछा जा सकता है। वो 17 सीटों पे आई हुई वज़ीर आज़म है। ये फर्माबरदार बच्चे हैं, इनको ऊपर से जो हुक्म आएगा उसी के मुताबिक ही रिएक्ट करेंगे। जैसे 26वीं और 27वीं तरमीम में इनके पास एक ड्राफ्ट आया, इन्होंने मन उसको तस्लीम किया। जिस तरह इस्तिस्ना देना था सदर पाकिस्तान को, इन्होंने दिया। और जब तक ये कहते हैं कि जी वो बड़ी कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने इस्तिस्ना नहीं लिया, तो वज़ीर आज़म साहब के इख्तियार में नहीं था, वरना वो भी ले लेते। तो अगर इन्होंने कोई गवर्नर राज का प्लान भी किया है या गवर्नर राज लगाना भी चाहते हैं, तो ये वज़ीर आज़म से कोई मशावरत नहीं होगी, ये फैसला ऊपर से आएगा और ये इंप्लीमेंट करेंगे उसको। और जहां तक गवर्नर राज की बातें हो रही हैं आज शाम से, तो तहरीक इंसाफ को इन धमकियों से नहीं डराया जा सकता, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन धमकियों से नहीं डराया जा सकता। और जहां तक वज़ीर आला साहब की बात है तो वो बड़ी क्लियर हैं, उन्होंने सारी चीजों को वो देख रहे हैं। और जहां तक कह रहे हैं कि जी हम मौका नहीं देंगे, तो 9 मई में तो हमने नहीं किया था, 9 मई को भी मौका हमने नहीं दिया था। हाँ, हमारे कायद को जिस तरह इन्होंने उठाया था हाई कोर्ट से, तो वो तो पाकिस्तान की आम अवाम में गम गुस्सा था। और जो 9 मई को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल हम ऐसा कोई मौका दोबारा नहीं देंगे। वैसे शफी जान साहब, आपके खिलाफ 9 मई वाला मौकफ जो है ना, वो कभी भी इस्तेमाल ना किया जा सकता। अगर इमरान खान साहब एक स्टेटमेंट दे देते कि मैं इसको रद्द करता हूं, ये गलत हुआ है, मेरी तरफ से इसको कंप्लीट कंडेम किया जाए, जो इन्वॉल्व है उसको पकड़ा जाए, तो वो पीटीआई के साथ फिर ना अटैच होता। लेकिन अब तो वो हो गया है क्योंकि उन्होंने रद्द नहीं किया। हम इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। हाँ। मैं आपकी नॉलेज के लिए बात करूं तो हम ये कहते हैं कि जिसने भी 9 मई किया, जो भी उस 9 मई में मुलविस है, उसको पकड़ के सजा दी जाए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज लाई जाए। जो सीसीटीवी फुटेज की क्लिप्स तो लेकर आए थे, आप कह रहे हैं पूरी लेकर आई जाए। आप इस स्टेप से आगे जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की स्टेटमेंट वाज इंपॉर्टेंट। शफी जान साहब, हम सबको पता है, आपको भी पता है कि पीटीआई इमरान खान है, और आप लोग भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, आपके सीएम भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की बात को कोट करूं, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। जी, आपको ही मौका दिया हुआ है काफी देर से। जी फरमाइए। देखिए, इमरान खान साहब की वर्डिंग है कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई 9 मई उसने किया। तो हम तो चाहते हैं, इमरान खान साहब चाहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाए जो जो उसमें मुलविस है उसको सजा दी जाए। इस तरह ना हो कि जो बंदा तहरीक इंसाफ को छोड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वीडियो करे, वो साफ और शफाफ हो जाता है। जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो, जो इसके बयानिए के साथ खड़ा हो, जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हो, वो 9 मई में मुलविस पाया जाता है। अब 9 मई के तो 9 मई तो सब जुडिस मैटर हो गया ना शफी साहब। अब वो वाले मामले से वो क्या कहते हैं, पुलों के नीचे से पानी गुजर गया। अब मामला ये है कि आपने केपीके कैसे संभालना। 9 मई वाला मामला आगे निकल गया। कमिटमेंट दे रहे हैं कि आप उनकी बहनों की मुलाकात, फैमिली की, वकला की मुलाकात हो जाएगी अगर अंडरटेकिंग। क्या पीटीआई ये अंडरटेकिंग देगी? क्या बहनें? देखिए, पहली बात यह है कि हुज़ैफा साहब जो हैं, वो जो फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, यहाँ 302 का जो मुल्जिम होता है उसकी मुलाकात फैमिली से कराई जाती है, तो ये उनकी नॉलेज के लिए पहली बात। दूसरी बात, नून लीग का हावजा बड़ा कमजोर है। जब वो नवाज शरीफ मुजरिम थे और लंदन में बैठे हुए थे, ये यहाँ
तो वहां पे पूरी कैबिनेट यहाँ से जाती थी, उनसे मशावरत होती थी और वो वहां से तकरीर भी करते थे। फिर आपने देखा होगा कि एक मुजरिम को फैसिलिटेट करने के लिए हाई कोर्ट एयरपोर्ट पहुंच गई थी। इसके साथ अब जब बहनों की बात है तो बहनें तो नॉन पॉलिटिकल है, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक इमरान खान साहब की सियासी बयानात का काम है, तो वो इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, वो सबसे बड़े पार्टी के जो हैं वो लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो इमरान खान साहब सियासत भी ये बात करेंगे। इमरान खान साहब बिड्डी के रेट पे, गुवाहाटी चप्पल के रेट पे बात नहीं करेंगे। हम मेक श्योर शफी जान साहब का कनेक्शन लूज हो गया, लेकिन खैर बहनें जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर पूरा पूरा किरदार अदा कर रही थी। थैंक यू वेरी मच शफी जान, थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।